पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग और एल के बीच में एक घमासान फाइट होती है और कैंग उसे आराम से हरा देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग बाकी लोगों को उठा रहा होता है। सभी लोग अपना सर पकड़कर खड़े हो रहे होते हैं तो कैंग किम के पास जाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम जाग ही गई। तो किम कैंग से पूछने लगता है, डॉक्टर कैंग आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन तभी टीना एल को देखकर बहुत तेज चिल्लाती है और कहने लगती है, आखिरकार एल कैसे मर गया, यहाँ पर हुआ क्या है। तो कैंग बड़े ही आराम से उन्हें बताता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही इस डंजन का रियल बॉस मॉन्स्टर है। और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तुम सभी जिंदा हो क्योंकि मैंने इसे मार दिया है, इसीलिए तुम्हें और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर बाकी के लोग कहने लगते हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, एल कैसे बॉस हो सकता है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। तो वो मोंग लड़का उसे चेक करते हुए कहने लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि एल की बॉडी से जो ब्लैक मैजिक मुझे फील हो रहा है इसका मतलब ये है कि यही डंजन का बॉस था। तो किम कैंग से पूछने लगता है, डॉक्टर कैंग आखिरकार तुम्हें कैसे पता था कि एल एक बुरा आदमी है। तो कैंग उसे बताने लगता है, तुम्हें किसी भी ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि बिना मतलब के ही फ्रेंडली बिहेव करने लगे। अगर कोई तुम्हारे साथ अनजान आदमी ऐसे ही फ्रेंडली स्माइल देता है या फिर तुम्हें काइंडली ट्रीट करता है और बिना रीजन के ही तुमसे रेस्पेक्ट से बात करता है तो तुम्हें उसे अवॉइड कर देना चाहिए। ये सुनकर किम कैंग की ओर देखते हुए सोचने लगता है, ऐसे ही तो तुम हो, इसलिए क्या मुझे तुम्हें भी अवॉइड कर देना चाहिए। फिर कैंग उस मेज लड़की के पास जाकर कहने लगता है, सुरई क्या तुम जल्दी से एक मेज सर्कल बना सकती हो जिसकी वजह से हम यहाँ से बाहर जा सके और उसे जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना। सुनकर वो मेज लड़की सोचने लगती है, इसके पास एक बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रीस्ट की जितनी होली पावर है और इसका जजमेंट भी हमेशा सही होता है। मुझे इस बारे में नहीं पता है कि इसने क्यों अपनी होली पावर को सीक्रेट रखने के बारे में सोचा है। हो सकता है कि ये चर्च का इनक्वेस्टर हो, इसलिए मुझे इसकी अच्छी साइड में ही रहना चाहिए। और ये सोचते हुए वो कैंग को कहने लगती है, यस सर, ये सब कुछ काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये देखते हुए कैंग भी सोचने लगता है, आखिरकार ये मुझे सर क्यों कहने लगी, चलो छोड़ो इसे। और फिर कैंग घूमकर उस प्रीस्ट लड़की की तरफ देखने लगता है और उसे बोलता है, प्रीस्टेस एक मिनट मेरी बात सुनो। तो ये सुनकर वो प्रीस्ट लड़की घूमकर कैंग की ओर देखती है और कहती है, क्या मैं, ठीक है बताओ क्या कहना है। वो कैंग उन मरे हुए लोगों की बॉडी को दिखाते हुए कहने लगता है, ये रेयर साइट नहीं है कि एजुअल में ऐसे लोग मरे हैं, लेकिन हम इनकी बॉडीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर किम कहने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि ये सभी तो यहाँ डंजन के मॉन्स्टर थे। तो कैंग उसे बताने लगता है, नॉर्मली एक डंजन के मॉन्स्टर देखने में बिल्कुल सेम से ही लगते हैं, लेकिन इनकी लाशें देखने से ही बहुत ज्यादा अलग लग रही हैं। ऐसे तो इनके सभी के स्कल्स स्मैश कर दिए गए हैं, लेकिन इन्हें देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो एडवेंचरर है जिन्हें एल ने सैक्रिफाइस किया था। तो ये सुनकर वो प्रीस्ट लड़की कहने लगती है, एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी क्योंकि मैं चर्च ऑफ एल्बर की एक प्रीस्टेज हूँ, इसलिए मैं ऐसे आंखें बंद कर यहाँ से नहीं जा सकती। तो कैंग उसकी बात सुनकर सोचने लगता है, वैसे मुझे पता ही था कि ये क्या कहना चाहती है, लेकिन ये कुछ भी कहने से संकोच कर रही थी, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। तो वो उस प्रीस्ट से कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो ये सुनकर वो प्रीस्ट कहने लगती है, वैसे मैं चाहूंगी कि आप इन मरे हुए लोगों के लिए प्रे कर दें। तो फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग उन मरे हुए लोगों के चारों ओर खड़े हो जाते हैं और उनके नीचे एक होली फॉर्मेशन बनाकर सभी लोग एक एक कर उनके सामने एल्बर से प्रे करने लगते हैं और किम भी प्रे करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगने लगता है। इसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर होली पावर आने लगती है और उनके अंदर से इविल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तो कैंग भी प्रे करते हुए कहने लगता है, मैंने उस इम्पोस्टर को खत्म कर दिया है, इसीलिए सभी लोग रेस्ट इन पीस। अभी कैंग के सामने अचानक से सिस्टम स्क्रीन आती है और वो एक अचीवमेंट की सिस्टम स्क्रीन होती है, रेस्ट इन पीस। तो कैंग उस अचीवमेंट को देखते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ पे रिचुअल के लिए भी एक अचीवमेंट है, चलो फिर रिवार्ड को चेक करता हूँ। और फिर कैंग अपने रिवार्ड को चेक करने लगता है। इधर हम किम को देखते हैं जिसके सामने भी सिस्टम स्क्रीन आई हुई होती है। तो कैंग की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुझे भी अचीवमेंट मिली है। तो कैंग अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ मुझे भी।
इसके बाद कैंग कहने लगता है हमें जल्दी से इन बॉडीज को मैजिक सर्कल पर रख देना चाहिए और ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर इनको कोई मैजिक कंबल द्वारा कवर कर दे। सुनकर वो मेज कहने लगती है ये काम मैं कर सकती हूँ, इसीलिए ये काम मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो अपनी मैजिक का यूज कर कर एक मैजिक का कंबल बनाने लगती है और उस कंबल को उन डेड बॉडीज के ऊपर डाल देती है। और अपना काम पूरा करने के बाद वो मेज लड़की घूमकर कैंग की ओर देखती है और कहने लगती है हम जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए सभी लोग इधर आ जाओ। लेकिन तभी कैंग जब घूमकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उस मेज लड़की के पीछे एल खड़ा हुआ होता है। और वो कैंग एल को देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है सुरई डोज करो। लेकिन सुरई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैंग आखिरकार कहना क्या चाहता है। पर तभी एल अपने डैगर को लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक ही झटके में अपने डैगर को सुरई के पेट में डाल देता है, जिसकी वजह से सुरई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी के एडवेंचरर भी शॉक हो जाते हैं और किम उसे देखकर कहने लगता है क्या ये अभी तक नहीं मरा, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ये मर गया था तो फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे नेक्रोमैंसी का यूज कर पाए। तो ये सुनकर कैंग उस ओर देखने लगता है और सोचने लगता है नहीं, हाँ ऐसा एक तो है ही, वो जिसने एल को उसकी पावर दी थी, द फॉरगॉटन गॉड। और ये सोचते हुए कैंग जल्दी से अपने साथियों से कहने लगता है जल्दी से इन बॉडीज को अपने साथ लो और सुरई को भी यहाँ से उठाकर जल्दी से पीछे हट जाओ। और फिर अपनी क्रॉसबो को निकालते हुए कहने लगता है प्रीस्टेज जल्दी से इस स्ट्रेस को खत्म करते हैं, चलो। तो ये सुनकर वो प्रीस्ट भी थोड़ी सी घबरा जाती है और कहने लगती है क्या मैं? इधर हम एल को देखते हैं जो कि नेक्रोमैंसी की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो गया होता है और वो अपनी तेज स्पीड का यूज करते हुए कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और कैंग जल्दी से अपनी क्रॉसबो को आगे कर उसके डैगर के वार को डोज कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत तेज इविल एनर्जी फैल जाती है। कैंग उसके अटैक को देखते हुए सोचने लगता है सच में इसकी पावर मरने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इधर हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि डर से कांप रही होती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। तो उसे ऐसे देखकर कैंग जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है प्रीस्टेज सही था, जल्दी। कैंग की आवाज सुनकर प्रीस्ट भी जल्दी से अपनी पावर को यूज करने लगती है और प्रीस्ट की पावर की वजह से वहां पर होली थंडर अपेयर होने लगती है, जिसकी वजह से एल को प्रॉब्लम होने लगती है और एल दर्द से चिल्लाने लगता है। और एल जल्दी से अपने टारगेट को बदलकर कैंग की जगह उस प्रीस्ट पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है, जिसे आगे आते हुए देखकर वो प्रीस्टेज भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पर कैंग जल्दी से बीच में आकर अपनी क्रॉसबो से एल को रोक लेता है और प्रीस्ट से कहने लगता है गुड जॉब, अपना काम ऐसे ही करती रहो क्योंकि इसे सिर्फ तुम ही रोक सकती हो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। ये सुनकर वो प्रीस्ट जल्दी से अपनी पावर का वापस से यूज करने लगती है। इस बार उस प्रीस्ट की पावर और भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ गया होता है और वो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और तभी एल के दिमाग में कुछ आता है और वो अपने हाथ से अपनी छाती को चीरने लगता है और अपने छाती के अंदर से एक ऑर्ब को बाहर निकाल लेता है और कहता है लॉर्ड, मैं आपके काम को पूरी तरह से नहीं कर पाया, इसीलिए ये मेरा आखिरी सैक्रिफाइस है। और ये कहते हुए वो उस ऑर्ब को तोड़ देता है, इसकी वजह से उसके ऑर्ब के अंदर से बहुत ज्यादा इविल एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसे देखकर कैंग भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये इसने बॉस मॉन्स्टर कोर को तोड़ दिया है। और उस कोर के टूटते ही वहां डंजन में हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से वो डंजन टूटकर नीचे जमीन पर गिरने लगता है और वो डंजन धीरे धीरे कर वैनिश होने लगता है और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।